इस वाले टॉपिक में। मून वाले टॉपिक में अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। लास्ट में जो पॉइंट हुआ था, अगर उसमें नहीं समझ में आया तो उसको बता दे रहे हैं। सबसे लास्ट में जो पॉइंट था, देखिए, एक हमने बताया था आपसे लूना 9। हमने आपसे कहा था कि लूना की जितनी भी सीरीज होगी वो सारे के सारे कौन लॉन्च करेगा? यूएसएसआर। जितनी भी होंगी, तो लूना की जितनी भी सीरीज है 1 2 3 4 ये लेकर के जितनी भी थी, बाकी सब अनसक्सेसफुल रही हैं। लेकिन लूना 9 क्या था? वो जो है, ये विदाउट ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन। केवल लूना 9 अकेले गया था वहां पे, मून पे, ठीक, 1966 में। तो लूना की जितनी भी सीरीज, और लूना जो बना है वो लूनर से बना है। लूनर, लूनर और मून एक ही चीज है। आप चाहे लूनर कहिए और चाहे मून कहिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो लूना 9 जो है वो यूएसएसआर के द्वारा भेजा गया था। ये नॉन ह्यूमन था। उसके बाद जो है, जो इसके बाद जो भेजा गया था यहाँ पे, वो भेजा गया था अपोलो 11। अपोलो की जो सीरीज होगी वो किसके द्वारा भेजी जाएगी? यूएसए के द्वारा, यानी नासा के द्वारा। यूएसए, नासा। अपोलो जो मिशन गया था, इसमें जो है हमने आपसे बताया था 3 लोग गए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जैसे ये मून पे गए थे, मून पे तो 3 लोग गए थे प्लस 2 अदर, यहाँ लिखा है प्लस 2 अदर। तो ये 3 लोग गए थे। 3 लोगों में से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन, ये 2 लोग जो है वो यहाँ पे लैंडिंग किए थे मून पे। बाकी जो इनके साथी गए थे, कॉलिंस जो है, वो बाहर जो है इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे, मून के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पहला फर्स्ट ह्यूमन मिशन कहाँ के लिए? मून के लिए, वो हमारा कौन सा था? अपोलो 11। और ये सक्सेस हो गया था। तो जहां ये उतरे थे, जहां ये लैंडिंग किए थे, नील आर्मस्ट्रांग, वो उस जगह का नाम क्या था? सी ऑफ ट्रैंक्वालिटी। ये, इसी को हम लोग शांति सागर भी कह देते हैं। शांति सागर, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है मून में, ये पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहीं पे जाकर के जो है सॉफ्ट लैंडिंग किए थे यहाँ पर। बाकी पूरे मून के लिए जो भेजा गया था मिशन है, वो इंडिया के द्वारा, वो चंद्रयान भी है। इसकी 3 सीरीज हैं, वो याद रखिएगा। तो ये चीजें आपको बता दी गई थी। ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये पूछा गया है अपोलो 11 मिशन के दौरान, या अपोलो मिशन से जो ह्यूमन गए थे, ह्यूमन में 3 लोग गए थे, उसमें से नील आर्मस्ट्रांग जो है वो कदम रखे थे। तो जहां कदम रखे थे उस जगह का नाम पहले से ये नाम है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक। और याद रखिएगा, ये जहां पाया जाता है, जैसे मान लो ये प्लेस क्या है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, तो ये इस पूरे क्षेत्र में क्रेटर पाए जाते हैं, क्रेटर, गड्ढे। ये, तो जो मून पे जो क्रेटर पाए जाते हैं, जो क्रेटर पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मारिया, डार्क कलर्ड प्लेन्स। याद रखिएगा, ये जो नाम है, ये सब चीजें जो दिखती हैं आपको मून में, जो धब्बे दिखते हैं, वो यही है, वो क्रेटर ही हैं जो धब्बे दिखते हैं मून में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डार्क कलर्ड प्लेन्स, चट्टाने हैं ये। और इनका जो नाम है वो है मारिया। मारिया ही पूछा जाता है ज्यादातर। बाकी ये पॉइंट याद रखिएगा, अपोलो 11, अपोलो की जितनी सीरीज होगी वो नासा भेजेगा, लूना की जितनी होगी वो यूएसएसआर भेजेगा, यानी कि रसिया, ठीक। कितने पॉइंट थे बचे थे, ये आपको हमने बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अर्थ आज से। अर्थ में सबसे पहला पॉइंट पूछा जाता है कि इसका शेप एंड साइज कैसा होता है अर्थ का। तो शेप एंड साइज के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आप इसको गोल मत बताइएगा किसी भी तरीके से। कि यदि आप सर्कल बताते हैं वो गलत हो जाएगा, क्वाइंस शेप बताएंगे तब भी गलत हो जाएगा। तो इसकी अपनी जो है खुद का जो है एक शेप एंड साइज है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जॉइड।
वॉइस कट वीडियो ब्लर्ड। हेलो। ठीक। अब बताइए। ठीक है, एक बार देख लीजिए आपकी तरफ से इंटरनेट कोई इश्यू होगा, यहाँ से तो ठीक है। चलिए देखिए, अब हम जो पढ़ेंगे वो अर्थ के बारे में। देखिए, जो जब अर्थ के ओरिजिन हुआ था, जैसे पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो सिंपल सा आपको बताना है कि जब अर्थ की उत्पत्ति हो रही थी, यानी अर्थ बन रहा था, तो उस समय से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे धीरे 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 इसका, ऐसे मान लीजिए, निर्माण हो रहा है ये, तो यहाँ आप दिखाने के लिए, बताने के लिए आप गोल बना दीजिए, सर्कल टाइप में बना दीजिए, लेकिन इसकी, इसका जो शेप और साइज है ये ऐसे है नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको बताते हैं कैसे हुआ ओरिजिन ऑफ अर्थ, ऑफ द अर्थ। इसको ध्यान समझिएगा। क्रेटर बता दीजिए, मारिया बता दीजिए। चलिए सुन लीजिए ध्यान से। जो क्रेटर होते हैं वो हमेशा जो है वोल्केनो के बाद बनते हैं। वोल्केनो, जैसे वोल्केनो का ओरिजिन हुआ ये ऐसे जमीन के अंदर से, ये जमीन है, ये जहां आप खड़े हो, ये मान लीजिए आप खड़े हैं, ये जमीन है, ये क्रस्ट वाला पॉइंट है। नीचे से वोल्केनो की उत्पत्ति होती है, यहाँ से ये बनता है नीचे से। जब ये वोल्केनो यहाँ से निकलेगा तो ये ऐसे, तो ये जो मटेरियल होता है इसके अंदर का, जो लावा होता है और मैग्मा होता है, वो क्या होता है, बाहर गिर जाता है। जैसे ये ऊपर से गया, बाहर नीचे गिर गया, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, खाली, क्योंकि ये मटेरियल जो यहाँ से लावा मैग्मा गिर रहा है वो यहाँ से पॉइंट खाली हो जाएगा, ये ऐसे। जब पॉइंट खाली हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, एकदम गड्ढा टाइप में, ये वाला। ये तो यहाँ तो ऊंचा हो जाएगा, ये पूरा ये हाइट में बन जाएगा, ये माउंटेन टाइप में बन जाएगा, तो इसलिए इसको वॉल्केनो माउंटेन कह देंगे। लेकिन ये जो बीच में पॉइंट खाली बच रहा है ना, ये वाला ब्लैक वाला, देखिएगा ये वाला पॉइंट, ये जो खाली बच जाता है यहाँ पे, ये गड्ढा टाइप में दिखने लगता है, इस वजह से इसको कहते हैं क्रेटर। और ऐसे बहुत सारे गड्ढे पाए जाते हैं, तो पूरे गड्ढों को मिला दोगे यहाँ से, ये ऐसे, ये क्रेटर, ये क्रेटर, बहुत सारे क्रेटर मिल जाएंगे, इस पूरे पॉइंट को मिला करके हम क्या बोल देंगे, मारिया। तो देखिए, जो हमें मून में दिखता है यहाँ से, जैसे बहुत सारे धब्बे दिखते हैं, ये धब्बे ऐसे ऐसे, तो वो मारिया है, क्योंकि वो पूरे क्रेटर को मिला करके हमें दिखता है। एक सिंगल क्रेटर नहीं दिखता है, पूरे क्रेटर को मिलाकर दिखता है, इस वजह से इसको मारिया कहते हैं। अब क्रेटर हमेशा कहाँ से बनेगा, वो बनेगा वोल्केनो से। जब यहाँ से लावा मैग्मा नीचे से पूरा निकलता है तो बाहर जाके गिर जाता है, ये जहां से गिरता है वो वाला पॉइंट खाली हो जाता है, उसको हम क्रेटर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, यहाँ से निकला ये पूरा पॉइंट, ये पूरा ऐसे लावा मैग्मा नीचे गिर गया, यहाँ गिर गया, ये वाला पॉइंट खाली हो गया, तो यहाँ पानी भर जाता है। जब पानी भर जाएगा तो काफी समय बाद, मतलब 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद, ये पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको क्रेटर झील भी कह देते हैं, यानी क्रेटर लेक, इसको क्रेटर लेक भी कह देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। आगे इसमें बढ़ते हैं। देखिए, इस वाले पॉइंट को समझिएगा कि जैसे आप कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, ओशियन पढ़ते हैं, वो बना कैसे, यही हमें बताना है। इससे पूछा गया सवाल है, यूपीपीएससी में पूछा गया है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन अदर एग्जाम से पूछा गया है, तो इसलिए पॉइंट एक बार नोट कर लीजिएगा, ध्यान समझिएगा। जैसे ये क्या है, अर्थ है, अर्थ में ये एक पॉइंट हो गया और यहाँ से एक पॉइंट। ठीक। अब इस पॉइंट में आपको ध्यान समझना है, इस पॉइंट में ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो बीच में स्पेस है, इस वाले में क्या पाया जाता है, पानी, ये। और ये जो पानी पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते थे टेथिस सागर।
टेथिस सागर यानी सी। ये मतलब आप समझिए, ये पूरा अर्थ है, अर्थ के बीच वाले हिस्से में पानी पाया जा रहा है, इसीलिए देखो ब्लू से कर दिया है। और जो पानी वाला हिस्सा है इसको हम टेथिस सागर यानी टेथिस सी कह देते हैं। और पानी वाले हिस्से को यानी टेथिस सागर को छोड़ दिए, वो तो टेथिस सागर इतने पॉइंट में है, बाकी जो जो पूरा पानी है जिसमें टेथिस सी भी आता है, उस फिर पूरे को हम क्या बोलते हैं, पैंथालॉसा। पैंथालॉसा, वाटर वाला हिस्सा पैंथालॉसा। और यहाँ जो ऊपर और नीचे बना है, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों, ये लैंड टाइप हैं और ये वाटर। एक बीच में क्या है, वाटर, ऊपर और नीचे ये दोनों लैंड है। ठीक, याद रखिएगा, ये वाला नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला साउथ हो जाएगा। देखो उसको क्या बोला गया, वाटर वाले हिस्से को पैंथालॉसा, और इस वाले हिस्से को क्या बोला जाएगा, पेंजिया। ये ऊपर वाला जो बचा है ये वाला, ये दोनों लैंड है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो इसको बोला जाएगा पेंजिया। पेंजिया, एक पेंजिया और एक पैंथालॉसा, दो हैं। पैंथालॉसा मतलब वाटर वाला हिस्सा, पेंजिया मतलब लैंड वाला हिस्सा। अच्छा, पेंजिया देखो दो जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ, एक साउथ में, नॉर्थ में, और एक साउथ में, दो पॉइंट्स में है, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ वाले को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पेंजिया, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ पेंजिया, ये। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, ये देखिए, दो पॉइंट्स हो गए, समझ में आ गया। ये पेंजिया ही हैं दोनों, नॉर्थ में भी साउथ में भी। अंतर क्या है, ये नॉर्थ पेंजिया है, ये साउथ पेंजिया, पेंजिया के दो टुकड़े, ऐसा समझ लीजिए। दोनों को आप बीच से इसको हटा के मिला दीजिएगा तो ये दोनों एक ही हो जाएगा, पेंजिया हो जाएगा। बस अंतर क्या है, इसको नॉर्थ वाला बोल दिएगा, इसको साउथ में। नॉर्थ वाले पेंजिया का जो नाम है, वो नाम है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, इसको लॉरेशिया भी कहते हैं, अगर आप यहाँ लिखना चाहें या समझना चाहें, लॉरेशिया। ये दोनों नाम सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप इसको अंगारा लैंड या लॉरेशिया कह दीजिए, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पेंजिया। और नीचे वाला जो साउथ पेंजिया है इसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड, ये। जी, नीचे वाला साउथ जो पेंजिया है इसका नाम है गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला अंगारा लैंड। तो ये अर्थ पे ये इतनी चीजें पाई जाती थी। वाटर वाले हिस्से को पैंथालॉसा, वाटर में क्या पाया जाता था, एक, अगर कोई पूछे कौन सा सी था तो टेथीस सी था। ठीक, वो पैंथालॉसा के अंतर्गत ही आता था, इसी में आएगा, अलग से नहीं है ये। ठीक, और लैंड वाले हिस्से में क्या आता था, पेंजिया। पेंजिया कितने पार्ट्स में डिवाइड था, दो, ऊपर वाले को नॉर्थ पेंजिया, नीचे वाले को साउथ पेंजिया। ये अंगारा लैंड नॉर्थ पेंजिया, और ये साउथ पेंजिया गोंडवाना लैंड। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, समझिएगा ध्यान से। अब इसमें हुआ क्या, इसमें दो प्रोसेस ऐसे हुए आगे चल करके, दो प्रोसेस, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये टू है यहाँ। एक का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट या ड्रिफ्ट कह देते हैं, ठीक, याद रखिएगा। एक का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और एक का नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। एक का नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स, एक का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये वाला याद रखिए क्योंकि आगे काम आएगा। ठीक, अर्थक्विक में, अर्थक्विक और वोल्केनो, इसमें ये काम आएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये दो ऐसे प्रोसेस हुए इसी में, अर्थ में। समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए समझिए। ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, अंगारा लैंड, नीचे वाला कौन सा है, गोंडवाना लैंड। समझिए बीच में क्या भरा हुआ है, पानी। ये ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड, बीच में वाटर ऐसे बह रहा है। अगर आप इन दोनों में, ये दोनों प्रोसेस होते हैं बीच में, एक तो प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक का मतलब होता है, ऐसे समझ लीजिए कि प्लेटों का खिसकना, आपस में संकुचन होना, एक दूसरे की तरफ खींचना, ये होता प्लेट। ये भी एक प्लेट, ये भी एक प्लेट, एक प्लेट अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड।
नॉर्थ साउथ दोनों आपस में से खिंचाव हुआ, प्रेशर बना, क्योंकि ये दो प्रोसेस हो रहे हैं ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये दोनों प्रोसेस साथ में होते हैं। बस अंतर क्या है कि कॉन्टिनेंटल बाद में बनता है, प्लेट टेक्टोनिक्स पहले हो जाता है। तो वो आपको नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि ये दो प्रोसेस होते हैं, तब आगे जाकर के ये प्लेटें खिसकती हैं। ये ऐसे यहां से ऐसे खिसकेंगी। अब आप बताइए, जब यहां से ये दोनों खिसकेंगी तो बीच वाला जो हिस्सा है पानी वाला वो कहाँ जाएगा? तो जो यहां से ये ऊपर से नीचे आया है तो यहाँ ऊपर वाली जगह क्या हो गई? स्पेस, ब्लैंक हो गया। और नीचे आएगा तो ये और ब्लैंक हो गया, और नीचे वाला जो है ऊपर जाएगा तो ये नीचे वाला हिस्सा ब्लैंक हो गया। जैसे ये ऊपर गया तो ये ब्लैंक, ये नीचे आया तो ये ब्लैंक। तो ये जो पानी वाला हिस्सा था वो जहां जहां स्पेस मिला इसको, वहां वहां वो एडजस्ट हो गया। और नीचे आया, ऐसे आते 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 जैसे ये आपस में दोनों टकराए, वैसे ये दोनों मिला करके 7 से 8 हिस्सों में टूट गए। ये जो प्लेटें थी, अंगारा लैंड टूट गया, ये भी टूट गया, दोनों। और जब ये दोनों ब्रेक हो गए तो ऊपर वाले जो हिस्से थे वो ऊपर जाके कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए प्लेटें, और नीचे जो गोंडवाना लैंड थी वो नीचे आके एडजस्ट हो गए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला टूट के इधर कहीं एडजस्ट हो गया, ये ऐसे एडजस्ट हो गया, नीचे वाला टूट के ये ऐसे एडजस्ट हो गया, ये ऐसे कुछ ये एडजस्ट हो गया। ये देखिए समझिए, जो नीचे वाला था वो टूट के यहाँ एडजस्ट हो गया, ये गोंडवाना लैंड साउथ के एरिया में और अंगारा लैंड नॉर्थ के एरिया में टूट करके बट गए। और जब बट गए तो यही बाद में क्या बन गया? प्लेटों से, समझिएगा, ये प्लेटों से बन गया कॉन्टिनेंट, और वाटर जो है वो इन्हीं के बीच में जाके एडजस्ट हो गए, ये ऐसे ऐसे जाके एडजस्ट हो गए। तो वाटर वाले को हम क्या बोल देंगे? ओशियन। और जो प्लेटें थी, ये प्लेटें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते थे? पेंजिया। अगर देखा जाए तो पेंजिया ही तो टूटा हुआ है। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड ये दोनों टूट करके कॉन्टिनेंट बना दिए, और वाटर वाला जो हिस्सा जो पैंथालासा जिसको बोलते थे वो बना दिए ओशियन। ठीक। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है, ये दोनों प्लेटें हैं। जब ये दोनों प्लेटें आपस में, ये ये प्लेट टेक्टोनिक्स प्रोसेस है। ये प्लेटें जो टूट गई, यहां से ये ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना, ऐसे समझिए। ये दोनों में आपस में क्या हुआ? ऐसे प्रेशर बना, बहुत ज्यादा दबाव बना। जब प्रेशर बना तो ये आपस में एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगे। अच्छा बताइए, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे की ओर खींचेंगे तो ये जो बीच वाला हिस्सा है जो वाटर वाला है, वो कहीं ना कहीं जहां स्पेस मिलेगा उसको वो एडजस्ट हो जाएगा। और आगे गए ये और आगे गए, और जैसे ये आपस में मिले, टकराए, टूट गए, ये आपस में टूट गए, ऐसे जैसे लड़े टूट गए। तो जो नीचे वाला हिस्सा था वो 4 भागों में टूट गया। ये देखो, 1, 2, 3, 4। ये गोंडवाना लैंड 4 भागों में टूट गया, 4 हिस्सों में। और ऊपर वाला जो अंगारा लैंड था वो 3 हिस्सों में टूट गया। ये देखिए, 1, 2, 3। तो ये तीन जो प्लेटें ये अंगारा लैंड प्लेट ही है। ये ये 3 हिस्सों में ऊपर एडजस्ट हो गया अर्थ में, और जो नीचे वाला गोंडवाना लैंड था वो नीचे एडजस्ट हो गया 4 भागों में, ये 4 जगह पे। तो 4 ये, 3 ये तीनों बाद में मिल करके क्या बन गए आपस में? कॉन्टिनेंट। तो प्रेजेंट टाइम में कितने कॉन्टिनेंट है? 7। तो ये देखो, सातों कॉन्टिनेंट बन गए। और जहां जहां बीच में स्पेस था इनके बीच में, ये जो वहां से वाटर था जो टेथीस सी जिसको बोलते थे, जिसको आप पैंथालॉसा बोलते थे, वो वाला वाटर क्या हुआ इसमें पूरे में? एडजस्ट हो गया। तो यही बाद में 5 क्या बन गए? ओशियन। ठीक। तो ये जो प्रोसेस हुआ था वो क्या था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स। रिपीट करना है फिर से, ये समझ में आ गया? आगे बढ़े। जब आप हिमालय पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ द हिमालय, तभी ये वाला आएगा पॉइंट। यही सेम प्रोसेस फिर भी आएगा, बस यहाँ अर्थ है वहां इंडिया रहेगा, इतना रहेगा। अभी आएगा सरफेस व्यू और ये क्रॉस सेक्शन, ये सब आएगा, घबराइए नहीं, वो आएगा।
अब आगे समझिए ध्यान से। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मल कि पेंजिया से क्या बना, पेंजिया, देखो पेंजिया क्या थे, दो भाग में थे, एक अंगारा लैंड एक गोंडवाना। दोनों जब आपस में टकराए तो टूट करके, ये देखो 7 पार्ट्स में टूट गए। तो ये किसका निर्माण हो गया, तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट। नॉर्मल सवाल आएगा, कॉन्टिनेंट, कितने कॉन्टिनेंट बने, 7। और जब ये पैंथालॉसा अलग अलग जगह पे, आपने देखा था ना पैंथालॉसा, ये पानी वाला हिस्सा अलग अलग जगह जगह जाके, ये देखो इसमें यहाँ एडजस्ट हो गया, यहाँ एडजस्ट, ये सब पूरा एडजस्ट हो गया ना। तो ये जो वाटर वाला हिस्सा था, ये इन्हीं कॉन्टिनेंट के बीच बीच में जाकर के एडजस्ट हो गए। तो जब एडजस्ट हो गए तो ये क्या कहलाए, ये ओशियन। ठीक, यहाँ ओरिजिन ऑफ ओशियन, ये कितने बने, 5। सिंपल सा आपको याद रखना है कि जब कॉन्टिनेंट का निर्माण हो रहा था, तब कौन कौन से प्रोसेस हुए थे, तो 2 प्रोसेस। कौन कौन से, तो आपको बता देना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और एक बता देना है प्लेट टेक्टोनिक, 2। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ओरिजिन ऑफ द या ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट किससे हुआ है, तो आपको बता देना है पेंजिया से, या पेंजिया से 7 कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ है। पैंथालॉसा से 5 क्या हुए हैं, ओशियन बने हैं। ठीक, नाम आप जल्दी जल्दी समझ लीजिए। जैसे सबसे पहला कॉन्टिनेंट कौन सा है, यहाँ सीक्वेंस में आपको बताएंगे हम, यहाँ आपका सीक्वेंस में रहेगा, सबसे पहले बड़ा वाला, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर ऐसे, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा। ठीक, देखिए, जैसे पहला आपका हो जाएगा एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक, उसके बाद आपका हो जाएगा अफ्रीका, ये 2। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है। उसके बाद साउथ अमेरिका। ठीक, आगे कॉन्टिनेंट है, 4 हो गए यहाँ पे। 5 नंबर पे, 5 नंबर वाला जो है वो थोड़ा सा, मतलब कभी कभी वो एक्सेप्शन में आ जाता है, लेकिन उसको रखिएगा नहीं, क्योंकि जो हम बता रहे हैं वही आप मानिएगा। अंटार्कटिक, या कभी कभी अंटार्कटिका कह देते हैं। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट। 6 नंबर पे यूरोप, 7 पे ऑस्ट्रेलिया। देख लीजिए, दीज आर 7 कॉन्टिनेंट्स। अब आप समझिए यहाँ पे क्या है, 5 क्या बनेंगे आपका, 1 2 3 4 5। 5 आपका जो बनेगा वो बनेगा ओशियन, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला जो बनेगा, यहाँ मैं ओशियन लिख दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आपका बनेगा अटलांटिक ओशियन। उसके बाद बनेगा इंडियन ओशियन। आगे समझ जाइएगा, ये ओशियन लिखा है। फिर उसके बाद सदर्न ओशियन, इसको आप साउथ ओशियन भी कह सकते हैं। ठीक, साउथ से ही बना है सदर्न ओशियन। उसके बाद एक लास्ट है आर्कटिक ओशियन। देख लीजिए, ये दोनों चीजें, यही दोनों चीजें आपको पढ़नी है, और कुछ नहीं पढ़ना है इसी में। आप चाहे तो आप 7 कॉन्टिनेंट पढ़ लीजिए, चाहे 5 ओशियन, दोनों आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका कुछ नहीं बचेगा अर्थ में। ये यही 2 चीजें हैं बस, और कुछ नहीं। आप कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो कॉन्टिनेंट में आप कई चीजें पढ़ेंगे। जैसे पहला एशिया है, एशिया में आप कई चीजें पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चाहे वो पॉपुलेशन के हिसाब से पूछे, चाहे एरिया के हिसाब से, किसी भी एंगल में पूछे सवाल कि सबसे बड़ा कौन है, तो आपको हमेशा बताना है बिगेस्ट के मामले में हमेशा, तो आपको बता देना है एशिया। अब वो चाहे पॉपुलेशन में हो और चाहे एरिया में हो, दोनों मामले में ये सबसे ज्यादा है। और सबसे छोटा कौन सा है, वो ऑस्ट्रेलिया है। ये वहां देख लीजिए, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। ठीक,
ये जितने मैंने बताए हैं ये आपको हम अभी बना के इसमें चित्र में अर्थ का चित्र बनाएंगे, उसमें आपको हम सब जो है इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन कौन सा ओशियन है, ये आपको बताएंगे। कोई दिक्कत? आप लोग बता सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक समझने में तो आप बताइए कौन से पॉइंट में आपको ज्यादा दिक्कत हुई है। अभी हम इसमें फिगर आउट पूरा कर दे रहे हैं। देखिए, अभी हम सर्कल वाला अर्थ नहीं बनाएंगे, वो स्क्वायर वाला बनाएंगे। ठीक, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, देखिए समझिए ध्यान से। ये पूरा क्या हो गया आपका? मान लीजिए स्क्वायर में अर्थ हो गया, ठीक, हम सर्कल में नहीं पढ़ेंगे। कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। ये वाला हो गया आपका साउथ। ये वाला हो गया आपका ईस्ट। ये हो गया आपका वेस्ट। चार डायरेक्शन हो गए आपके पास। देखिए, सबसे पहला वाला कॉन्टिनेंट कौन सा था? वो था एशिया। एशिया को हम मना रहे हैं। ये ऐसे, फिर यहाँ पे ये ऐसे। ये हमारा कौन सा हो गया? एशिया। ये फर्स्ट नंबर पे हमने लिख दिया है, ये एशिया। ठीक। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा आपका? ये आएगा, ये ऐसे। ये हो जाएगा अफ्रीका, सेकंड। ठीक। थर्ड वाला जो आएगा, ये ऐसे। ये नॉर्थ अमेरिका। ये आप समझ जाइएगा, एन लिखा है उसके बाद पॉइंट रखा है, अमेरिका। उसके बाद ये नीचे वाला आ जाएगा, साउथ अमेरिका। यस। ठीक। ये हो जाएगा थर्ड पे, ये हो जाएगा फोर्थ पे। और यहाँ पे जो मिलेगा, ये व्हाइट कलर में आपको दिखेगा नीचे वाला, ये बनेगा आपका अंटार्कटिक या अंटार्कटिका। आप चाहे जो बोलिए, चाहे अंटार्कटिका बोलिए चाहे अंटार्कटिक बोलिए। ठीक। इसका नंबर हो जाएगा 5, फिफ्थ पोजीशन में। नीचे दिख रहा है? हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे, ये इसको यूरोप कहते हैं, 6 पॉइंट। देखिए, यूरोप का जो ये हिस्सा हमने यहाँ पे खींच दिया है, और देखो एशिया वाला, ये वाला देखो लाइन, एशिया की लाइन यहाँ तक, यूरोप की लाइन यहाँ तक। तो एशिया और यूरोप, ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों जो है, इधर से एशिया इधर से यूरोप, ये दोनों को मिला करके इसको बोल दिया गया है यूरेशिया। ये वाला जो पॉइंट है ये यूरेशिया है। यूरोप और एशिया दोनों को मिलाने के बाद ये वाला प्लेस जो है वो ये बना हुआ है। ठीक। ये कंप्रोमाइज से बना है, कोई ऐसे मतलब ना तो इन्होंने कोई इस पे कब्जा किया है, ना तो इन्होंने कोई ऐसा।
ये दोनों के बाद एशिया का इतना हिस्सा इधर आ गया है, यूरोप का इतना हिस्सा ये माना जाता है, क्योंकि जो पहले यहाँ पे देखो ये वाला हिस्सा जब आप पढ़ोगे बाद में कभी आप देखोगे मैप में, तो ये इतने हिस्से वाले में क्या था, रूस था, जिसको यूएसएसआर कहते थे। तो यूएसएसआर में 15 कंट्री थी, 15 में से 13 और 2 में अलग हो गया था, तो इसी वजह से बाकी कंट्री इधर आ गई थी इसकी, इस वजह से इसको माना जाता है। वो अभी हमारे काम का नहीं है। बस इतना समझिए कि यूरोप और एशिया के बीच में जो थोड़ा सा हिस्सा है, उस पॉइंट को हम यूरेशिया कहते हैं। ठीक। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये तो यूरेस हो गया, यूरोप हो गया, और ये एशिया। ठीक। देखिए, ये जो बीच बीच में देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लैंक वाले पोजीशन पे ये आपका जो है, ये वाटर वाला हिस्सा है। ये इसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ठीक। देखिए कितने हो गए, 6। एक लास्ट बचा है आपका यहाँ पे, ये हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, बगल में न्यूजीलैंड है यहीं पे साइड में। न्यूजीलैंड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब यहाँ से सनराइज होता है ईस्ट से, जो फर्स्ट रेज पड़ती है, देखिए जब यहाँ से सनराइज होता है, तो जो सूर्य की पहली किरण होती है फर्स्ट रेज, तो ये जो सनलाइट होता है पहला, वो सबसे पहले कहाँ पड़ता है, न्यूजीलैंड में। लेकिन सनराइज नहीं होता है। अगर वो कोई पूछे आपसे कि सूर्योदय कहाँ होता है सबसे पहला, तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ फर्स्ट रेज पड़ती है। और सूर्योदय कहाँ होगा, ये साइड में देखो जापान, ये ये जापान है। इसलिए कई बार आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट सनराइज जापान, फर्स्ट रेज न्यूजीलैंड, सन की पहली रेज यही पड़ती है न्यूजीलैंड में, याद रखिएगा। चलिए, ये देखिए आपके पास कितने हो गए, ये 7 कॉन्टिनेंट हो गए। अब इसी में हमको क्या निकालना है, 5 ओशियन। कहाँ कहाँ, जहां जहां बीच में जगह गैप है। अगर हम आपसे सवाल पूछें, ये जो यहाँ से जैसे बीचों बीच, ये इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक। या मेडिटेरेनियन लाइन बोलते हैं। इक्वेटर से नाम से जानिए अभी। इसके बीचों बीच वाला जो हिस्सा है ना, इसके नीचे वाले जितने बने हैं कॉन्टिनेंट, वो सब किससे बने हैं, तो नीचे वाला कौन सा प्लेट था, अंगारा, सॉरी गोंडवाना लैंड। और ऊपर वाला अंगारा लैंड। ऊपर के जितने नॉर्थ वाले बने हैं कॉन्टिनेंट, वो अंगारा लैंड से बने हैं, और नीचे वाले जितने बने हैं वो गोंडवाना से। जैसे आगे आप पढ़ोगे कि यहाँ से एक टुकड़ा जो है कट के धीरे 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 ये जो बना है ना, ये पहले नहीं बना था, ये इंडिया है। यहाँ पे जो इंडिया है ये पहले नहीं था। तो क्या हुआ था, ये जो अफ्रीका वाला हिस्सा है ना, यहाँ से जो है कट के ये धीरे धीरे धीरे, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गया, अरबों साल। यहाँ से जो है ये ऐसे कट होके धीरे 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 धीरे, ये स्लो मोशन में आते 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 यहाँ पे ऐसे लग गया, ये ऐसे, ये। तो इसीलिए ऐसा प्रश्न भी बनता है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साउथ इंडिया, यानी इंडिया का जो साउथ वाला पॉइंट है, वो किससे बना है, कौन सी प्लेट से, तो आपको बता देना है गोंडवाना लैंड से बना है। और गोंडवाना लैंड बहुत पुरानी प्लेट है, बहुत पुरानी प्लेट है। ठीक। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये बीच बीच में जो गैप है ना, यहाँ हम वाटर फिल कर देते हैं, ये देखिए, ये ये देखिए, पूरे में वाटर है। अब देखिए एक एक बढ़ते चल रहे हैं, ये ये किनारे किनारे जो हमने बनाया है ना, ये पैसिफिक ओशियन है। ये किनारे किनारे वाला ये पैसिफिक ओशियन। अब आप ये मत समझिए कि पैसिफिक ओशियन इधर भी है, पैसिफिक इधर भी है, यानी ईस्ट में भी और वेस्ट में भी, दो नहीं है, एक ही है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज का मैप बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी को हम ले लिए, अर्थ ले लिए, अर्थ मान लीजिए उसका शेप जो है वो ज्वाइड है। अब ज्वाइड को अगर हम इसमें दिखाना है, फिगर आउट करना है, बीच से कहीं ना कहीं से उसको कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए क्या कर दिए हम, यही पैसिफिक ओशियन को हमने यहाँ बीच से कट कर दिया, और आधे हिस्से को इधर कर दिया, आधे जैसे इसको निकालो ऐसे यहाँ से, इस मैप को निकालिए ऐसे यहाँ, और पीछे से ले जाके इसको ज्वाइन कर दीजिए। जब आप ज्वाइन कर देंगे, क्या होगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पीछे से ले जाकर ज्वाइन करो, एक ही हो जाएगा। तो ये ऐसे पॉइंट में है, बीच से ऐसे काटा गया, ये ऐसे पॉइंट में है। ठीक। ट्रायंगल। तो कभी आपसे पूछा जाएगा कि पैसिफिक का शेप कैसा होता है, तो ट्रायंगल आप बता सकते हैं। अब देखिए ये अर्थ है, अर्थ के
किस साइड में है, किस डायरेक्शन में, तो वेस्ट में है, तो इसको हम वेस्ट पैसिफिक ओशियन, नहीं तो केवल पैसिफिक ओशियन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। ये भी पैसिफिक ओशियन है और ये भी पैसिफिक ओशियन है, ये दोनों है। बस अंतर क्या है, ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में, बस। ये पहला हो गया। और इसका शेप कैसा है, तो यहां मैं बना दे रहा हूं ट्राइंगल। ये ये देखिए, ये ट्राइंगल है, ठीक। अगर डीपेस्ट पूछे या कैसे पूछे, सबसे बड़ा पूछे, छोटा, ये छोटे में तो नहीं, सबसे बड़े में किसी भी चीज में पूछे, लेंथ में पूछे, ठीक, ऐसे पूछे किसी भी चीज में, तो आप बता देना वो पैसिफिक ओशियन है। जैसे आपको हमने कहा ना एशिया, आपसे किसी भी चीज में पूछा जाए कि अगर बड़ा पूछे तो यही बताना आपको, मैक्सिमम पूछे तो यही बताना, लॉन्ग पूछे तो यही बताना, हर चीज में यही आपको बताना है, ठीक। तो वैसे पैसिफिक में भी बताना है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड कौन है, अटलांटिक ओशियन। ये देखिए, ये देखिए। अब इसका शेप आप देखोगे तो कैसे दिख रहा है, ये इंग्लिश में, ठीक। ये ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजी में एस साइज में है। इसको हम क्या नाम देते हैं, अटलांटिक, यहां लिख दे रहे हैं हम। अटलांटिक ओशियन किस टाइप में है तो यहाँ देखिए, इंग्लिश में यस वर्ड जैसा। और इसको हम आपको बता दें, डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, सॉरी, डार्क ओशियन, और डार्क कॉन्टिनेंट ये है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि डार्क कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो आप अफ्रीका बताएंगे, और डार्क ओशियन पूछेगा तो अटलांटिक, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक में इसमें हमको बहुत सारे डाटा नहीं मिले हैं, ठीक। जैसे यहाँ इस वाले पॉइंट में आपको क्या पाया जाता है, बरमूडा ट्रायंगल। ये ये कौन सा देश कब्जा किया है, यूएसए, ठीक। यूएसए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो इसलिए इसको बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। इसका डाटा हमारे पास ज्यादा है ही नहीं, तो जाहिर सी बात, अगर ज्यादा नहीं है तो डार्क हुआ। और इसको डार्क क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो मिनरल्स की वजह से। अब मिनरल्स का कलर कैसा होता है, ब्लैक, तो इस वजह से इसको डार्क बोलते हैं। मतलब हिंदी में पूछा जाएगा तो ये काला महाद्वीप है और ये काला महासागर, ठीक। दो हो गए आपके पास ओशियन, ये थर्ड है, ये देखिए। थर्ड वाले का नाम क्या हो गया आपका, ये इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। फर्स्ट ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, किसी देश के नाम पे पड़ा है, उसका नाम है इंडियन, ठीक, यानी हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है, तो इंडियन ओशियन इसीलिए नाम पड़ जाता है। इसको देखो, अगर आप इसका मैप बनाओगे ओशियन का, देखिए, तो ये देखिए कैसे बन रहा है, ये इंग्लिश में एम आकार में, ये देखिए एम साइज में, ये, तो इसको हम यहाँ एम बना दे रहे हैं। ये कैसा, ट्रायंगल, ये कैसा, एस, ये कैसा, एम, तीन हो गए, ये थर्ड है, थर्ड, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट, ठीक, ये लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ में आ जाइए नीचे, ये इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये नीचे हो सकता है नहीं दिख रहा हो, ये देखिए, अंटार्कटिक के जस्ट नीचे, देखिए, समझिएगा बात को पहले। जैसे यहाँ देखिए, ये ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ। साउथ में ये देखिए, ऊपर जो है ये वाला हिस्सा, ये, इसको तो हमने क्या बोल दिया था, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। और इसी के जस्ट नीचे जो है हम बता रहे हैं सथर्न ओशियन, मतलब साउथ वाला ओशियन, ठीक, दक्षिणी महासागर। तो इसको हम सथर्न ओशियन क्यों कह रहे हैं, और इसको हम अंटार्कटिक या अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट क्यों कह रहे हैं, मतलब दोनों तो एक ही जगह पे है ना, तो दोनों के नाम अलग अलग, दोनों को भाई प्लेस अलग अलग है, एक कॉन्टिनेंट में जा रहा है और एक ओशियन में जा रहा है, ऐसा क्यों, समझिए। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि पानी में अगर कोई चीज अगर तैरती है, ये फ्लोट कर रही है, ये नीचे वाटर, ये ऊपर, कोई भी, कोई ऐसा पार्ट ले लीजिए
जैसे हम आइस ले रहे हैं, आइस क्या करती है, फ्लोट करती है इस पे, ठीक। अगर कोई आदमी भी फ्लोट करेगा इस पे, इंसान भी, तब भी वही प्रोसेस लगेगा, तब भी वही थ्योरी लगेगी, ठीक। जैसे फ्लोटिंग थ्योरी होती है, जैसे आर्किमिडीज थ्योरी होती है, उसी पे तो काम करता है, ठीक। उसी में एक है फ्लोटिंग थ्योरी, तैरने का नियम, समझिए। अगर ये, जैसे हाथ को मान लीजिए क्या है, वाटर, अगर इस पर कोई चीज तैर रही है तो ये चीज समझ लीजिएगा, इसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है, यानी मिनिमम है, तो ये क्या होगी, फ्लोटिंग करेगी। अगर इसका डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, डूब जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब ये कि बर्फ, जो बर्फ होती है वो वाटर पे क्या करती है, फ्लोट करती है, यानी तैरती है। तो इसका मतलब यही है कि आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है, इस वजह से उस पे वो तैरती रहती है ये। और ये जो हमने बताया ना, ये वाला पॉइंट, ये ऊपर वाला, ये जिसको हम अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट कह रहे हैं, ये हमने बताया ना, पूरा व्हाइट आपको दिखेगा, पूरा व्हाइट। ये व्हाइट क्यों दिखता है, क्योंकि किससे बना होता है, ये आइस से बना होता है। अब आप बताइए, ये ऊपर वाला पूरा आइस, तो इतना बड़ा, इतने बड़े आकार में, इतने बड़े क्षेत्र में, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा आइस कहाँ पाया जाता है, तो आपको बता देना, एक ये पॉइंट, और सेकंड पे ये, दोनों पोल्स पे। क्योंकि अर्थ के सिर्फ दो ही पोल हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। साउथ पोल पे सबसे ज्यादा आइस पाया जाता है, उसके बाद नॉर्थ पोल पे, ठीक। तो जो यहाँ पे आइस पाया जा रहा है, इसका मतलब उसके नीचे पानी है, तभी तो उस पे तैर रहा है। इसीलिए इसको, किसको, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और ये एक जगह से दूसरी जगह तक तैरता रहता है ना, जाता रहता है, ये चलता फिरता रहता है, चलने फिरने वाला कॉन्टिनेंट, ये ऐसे चलता रहता है। और इतना ज्यादा बर्फ है कि जैसे इस पे सूर्य की किरणें यानी सनलाइट पड़ता है, ये बहुत तेजी से क्या करता है, चमक मारता है। और इतना ज्यादा चमक मारेगा कि इसको चमकीला कॉन्टिनेंट भी कह देते हैं, ठीक। अब समझिए ध्यान से, तो इसका मतलब कि ऊपर बर्फ है, बर्फ वाले हिस्से को हम कॉन्टिनेंट कह देते हैं। ये देखिए, जैसे ये, समझिए ध्यान से, ये नीचे है, ये अगर ये यही रखा है, तो इसका मतलब ये जो नीचे हाथ वाला हिस्सा है, ये पानी है, वाटर है, और ऊपर क्या है, आइस है। ये आइस, ये वाटर, इसी में क्या हो रहा है, ये तैर रहा है, ये ऐसे पूरा ऐसे तैर रहा है। इस वाले हिस्से को हम क्या बोल देंगे, कॉन्टिनेंट, इस वाले को ओशियन। यही कारण देखो, 5 नंबर पे मैंने यहाँ अंटार्कटिका बताया था कॉन्टिनेंट, और यहाँ 4 नंबर पे याद करिए मैंने क्या बताया था, ओशियन, और भी सतर्न ओशियन। तो सतर्न का मतलब होता है वही साउथ की ओर है ना, इस वजह से। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने पहले 4 ही माने थे ओशियन, लेकिन जब बाद में इतना ज्यादा इस पे बहस होने लगी, तो डिबेट में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको मानेंगे ओशियन, लेकिन अंटार्कटिका ओशियन नहीं मानेंगे, बल्कि सथर्न ओशियन मानेंगे। अंटार्कटिका को कॉन्टिनेंट मानेंगे, और इसको हम सथर्न ओशियन मानेंगे। तब से जाकर के ये 5 ओशियन अभी भी सेम पे हैं। समझिए ध्यान से आगे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अगर दिख रहा है तो हम यहाँ लिख दें। देखिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सदर्न ओशियन, ये देखिए लिख दिए, ठीक। ऊपर वाला, ऊपर वाला जो है क्या है, वो अंटार्कटिका है, वो तो कॉन्टिनेंट हो गया ना, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा आइस है, वो आइस का बना ही है। और आपको बता दें, उसमें 9,000 फीट मोटी आइस पाई जाती है। इतना बड़ा, मतलब उसका माउंटेन, आइस माउंटेन पाया जाता है कि 9,000 फीट होता है वो, बहुत ज्यादा, ठीक। तो देखो, आपने सुना होगा पोलर बियर, पेंगुइन, ये सब जो नाम सुने वो यही पाए जाते हैं। पोलर बियर पोल से बना है, पोल मतलब ये नीचे साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो जो पोलर बियर होते हैं वो यही पाए जाते हैं बहुत ज्यादातर, ठीक। तो ये 4th नंबर पे कौन हो गया, सथर्न ओशियन, ठीक। 4 हो गए, एक लास्ट बचा है, वो ऊपर वाला है, ये ये ऊपर वाला, ठीक। तो कहने का मतलब सबसे नीचे वाला भी क्या है, ओशियन है, सबसे ऊपर वाला भी ओशियन है। ये देखिए, ये बीच में देखिए एक छोटा सा खाली रख दीजिएगा, अभी बताना है कुछ इसमें। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्कटिक,
ओशियन। ठीक, 5 नंबर पे। यहां तक आप बताइए, इसमें से कुछ आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? ठीक, हम रिपीट कर, यहां लिख दे रहे हैं हम एरिया, ये प्लस लिख दे रहे हैं, सबसे लार्जेस्ट एरिया एंड पॉपुलेशन। ठीक, यहाँ पे लिख दिए हैं, दोनों मामले में सबसे बड़ा। ठीक, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 4 हो गए यहाँ पे। ठीक, 5 नंबर पे कहाँ चलेंगे? अंटार्कटिका। 6 पे यूरोप। 7 पे, यहाँ 7 नहीं लिखा है, ये 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक, 7 क्या हो गए? कॉन्टिनेंट हो गए। 5 क्या है? ओशियन। ये देखो, ये दोनों तरफ, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में, ये दोनों क्या हो गए भाई आपके? ये पहला हो गया पैसिफिक ओशियन। ठीक, गहराई में, चौड़ाई में, किसी भी आप पूछिए, चाहे जिसमें। ठीक, ये सबसे बड़ा है। और याद रखिएगा, इसका शेप कैसा होता है? ट्रायंगल। पैसिफिक ओशियन, ये वाला जो इंग्लिश में यस जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। एम जैसा जो दिख रहा है वो इंडियन ओशियन। ओनली वन, ओनली वन ओशियन जिसका नाम किस पे पड़ा है? किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, इंडियन ओशियन। ठीक, ये कितना हो गया? 3। 4 नंबर वाला बिल्कुल याद रखिएगा, 4 नंबर वाले को, उसका नाम क्या है? सथर्न। ठीक, या साउथर्न बोल दीजिए, जो आपकी मर्जी। ठीक, या साउथ ओशियन बोल दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आप मैच कर लेंगे। ठीक, साउथ ओशियन 4 नंबर, 5 नंबर पे अंटार्कटिक। तुरंत आप बताइए हमको कमेंट में कि इसमें और कोई डाटा तो आपको नहीं चाहिए जो लग रहा है कि हाँ सर, जैसे यहाँ हमने कहा ना, इस वाले पॉइंट में, यहाँ आपका पाया जाता है ग्रीनलैंड। ये, अब इसको आप चाहे तो, ये देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, या तो आप बोलिए, ये देखिए, या तो आप बोल दीजिए ग्रीनलैंड, या तो इसी को बोल दीजिए डेनमार्क। ठीक, क्योंकि इसमें सवाल आते हैं, डेनमार्क की जिससे पूछ लेता है कैपिटल क्या है, तो जैसे रेकजाविक वगैरह। तो खैर ये जान लीजिए, क्योंकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा आइस से बना हुआ है, पूरा का पूरा, लगभग 80% यहाँ पे क्या पाया जाता है? आइस पाया जाता है, इस वजह से। ठीक, जैसे आपने सुना होगा इग्लू, ठीक, एस्कीमो, ये सब चीजें आपने सुना होगा ना, एस्कीमो ट्राइबल, तो वो इग्लू का जो है हाउस बना के रहते हैं, पूरा आइस से जो है वो हाउस बनाते हैं, वो आगे है। खैर, यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक। आप लोग बताते ही नहीं कहाँ दिक्कत है। सर प्रोसेस नहीं कर पाते? तो फिर बताइए हम क्या किए, इसमें बताइए। होल्ड कर दिया करें 2-4 सेकंड के लिए। चलिए,
एक मिनट, कोई क्या लिख रहे हैं भाई? पैसिफिक ओशियन सेकंड, अटलांटिक है, अटलांटिक। हाँ ये लिखा है, कमेंट में लिखा नीचे, सही है, अटलांटिक। उसके बाद इंडियन है, फिर सदर्न है, फिर ठीक है, ठीक। चलिए, देखिए समझिएगा ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछे तो इस वाले पॉइंट में हमेशा, और इस वाले पॉइंट पे आप प्लेटी अर्थ रखेंगे, यानी पोल्स पर। ये वाला कौन सा पोल्स है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक। क्योंकि अगर आपसे पूछेगा कि अर्थ पोल्स, तो आप सिर्फ दो ही बताइएगा, जब तक आपसे थर्ड का नाम ना ले कि थर्ड कौन सा है। देखिए दो ही हैं, एक नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और एक हो जाएगा साउथ। नॉर्मली आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि कितने पोल्स हैं, तो आपसे बता देना सिर्फ दो, जब तक आपसे ये ना पूछा जाएगा थर्ड पोल ऑफ द अर्थ। जब तक ये आपसे प्रेशर करके ना पूछा जाए, तब तक आप बिल्कुल मत बताइएगा। क्योंकि ये जो पोल्स बने हैं, ये जो पोल हैं, ये जो दो पोल हैं यहाँ पे, ये एक वाला हिस्सा, ये वाला, बस आपको इतना जान लेना है कि पूरे अर्थ में ये जितने हिस्से में ये है, जैसे मान लीजिए कि पूरा अर्थ जितना है उतना नहीं, जितने में ये पाया जाता है, ये जितने एरिया में ये पाया जाता है उतने एरिया का, मान लो कि पूरा एरिया कितना परसेंट, हम इतने मान लेते हैं, ये इतना 100% है, 100% का हम आपको बता रहे हैं 86% एरिया में आइस पाया जाता है। बाकी जो 14 बचे हैं उसमें केवल कुछ, जैसे पेंगुइन हो गए, पोलर बियर हो गए, और भी चीजें हैं, वो सब पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ कोई भी कंट्री इस पे अपना कब्जा नहीं कर सकती, ना तो यहाँ और ना तो यहाँ। तो कोई कोई भी कंट्री, चाहे पूरे वर्ल्ड की बात करना है, पूरे वर्ल्ड में ये दो ऐसे प्लेस हैं जहां पे कोई भी कंट्री जा करके अपना कोई पूरी जनसंख्या नहीं, यानी पूरी पॉपुलेशन नहीं कर सकती है यहाँ पे, कुछ नहीं कर सकती। यहाँ किसी का कोई कब्जा नहीं है, कोई देश, चाहे यूएसए हो, चाहे रसिया हो, कोई भी हो, चाइना हो, कोई नहीं कह सकता। हाँ लेकिन सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये रिसर्च सेंटर, ये यहाँ आप ओपन करिए, आप यहाँ रिसर्च करते रहिए यहाँ पे। तो जैसे भारत ने भी, इंडिया ने भी 3 रिसर्च सेंटर खोले थे, तो वैसे बहुत सारे देशों ने खोला था, तो वो हमारे काम पर नहीं है अभी। अभी समझिए, 86% जितना यहाँ पे लैंड है, जितना यहाँ पे एरिया है, उसका 86% क्या है यहाँ पे, आइस है। यहाँ जितना लैंड है, ये इतना, यहाँ पे जितना लैंड है आर्कटिक वाले में, ये तो अंटार्कटिक हो गया, आर्कटिक वाले में जितना भी लैंड है, जितना भी एरिया है, उसका लगभग 68%, इसी का क्या कर दीजिए, उल्टा पलट दीजिए, 86 68, इससे आपको याद रहेगा आइस है, ठीक। तो जहां पे आइस पाया जा रहा है उसको पोल्स बोला जा रहा है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कैसे आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो जहां जहां आइस है वहां उसको उसको पोल्स बोला गया है, अर्थ का। लेकिन अगर आपसे पूछे कि थर्ड पोल ऑफ द अर्थ, ज्यादा प्रेशर करके पूछा जाएगा, नहीं आप बताइए ही बताइए एग्जाम्स में, तो आपको बता देना है, जैसे ये इसको हम क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, पूरा का पूरा, इसकी इसकी जो पीक होती है, हाईएस्ट पीक होती है, इस पूरे हिस्से में बर्फ पाया जाता है, आइस पाया जाता है। इस पूरे हिस्से में आइस है ना, तो देखो आइस वाले हिस्से को पोल्स बोला जा रहा है, और यहाँ भी आइस है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसका आंसर, माउंट एवरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाएगा कि शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, तो सिंपल सा आपको बताना है, ज्वाइड। और कोई भी वर्ड इसमें मत याद रखिएगा, ये ज्वाइड, यही, ठीक। और इसको पूछा जाता है कि ये ज्वाइड होने का रीजन क्या है। जैसे पूछा जाए कि ज्वाइड क्यों है, देखिए अर्थ का ये अपना खुद का शेप एंड साइज है, ये कहीं से कॉपी नहीं किया गया है। जियो मतलब होता है अर्थ, ठीक, वाइड मतलब होता है एक साइज, तो ये खुद ही अपने आप में एक साइज बना दिया गया है, इसीलिए इसको जियोइड कहा गया।
ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो जॉइंट बनाया गया है वो कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया है। देखिए, थर्ड पोल, माउंट एवरेस्ट। देखिए यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ पोल, ये वाला हो गया साउथ पोल। और अगर थर्ड आपसे पूछा जाएगा तो थर्ड में आप लोग बता दिए गया माउंट एवरेस्ट, ये। बाकी अर्थ में दो ही हैं। अगर आपसे जबरदस्ती पूछा जाता है प्रेशर करके कि आप बताइए, तो आप बता देना माउंट एवरेस्ट है, ठीक। तो शेप एंड साइज में आपको क्या बताना है, ज्वाइड। ज्वाइड कैसे बना, जैसे पूछा जाए कि ज्वाइड कहाँ से आया, क्यों लाया गया, तो याद रखिएगा ये ओबलेट स्फेरॉइड, ये ये। और ये कहाँ से आया, तो याद रखिएगा प्लेट पोल्स, ये रीजन है। प्लेट पोल्स हैं, यानी एकदम चपटे टाइप में है। ये ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये दोनों नॉर्थ और साउथ दोनों क्या है, एकदम प्लेटी हैं। इस वजह से प्लेटी होने के कारण इसको ओबलेट स्फेरॉइड कहा गया। और ओबलेट स्फेरॉइड से एक नया शेप एंड साइज बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइड। तो अगर अर्थ का पूछा जाए तो इनमें से कोई एक रहेगा ऑप्शन में। तीनों आ जाते हैं तो ऑल एबव रहेगा। नहीं तो इसमें से ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, इस पे हमने स्टार लगा दिया है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, ये दो पॉइंट याद रखिएगा शेप एंड साइज में। ये होता है शेप एंड साइज। टाइम हो गया। ठीक है, बाकी कल। धन्यवाद।